हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हमारी लेजेंड अनफॉरगेटेबल वहीद मुराद मरहूम साहब का रेडियो पर जो इंटरव्यू लिया गया था, वो आपको हम सुनाते हैं। और डिसेंसी के साथ हमारे लेजेंड ने जवाबात दीजिए, ये तो उन्हीं का खासा है। ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि चॉकलेट और क्रीम और हीरो क्या चीज होते हैं। ये मिक्स होकर क्या बनता है। आपने आईने में शक्ल देख ली होती है अपनी? शक्ल में मेरी कोई ऐसी बात नहीं कि ना इससे कहीं चॉकलेट है न क्रीम है। लेकिन चॉकलेट काला, क्रीम सफेद, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो गया? ये कैसा हो गया मेरा बेटा? हालांकि आप कलर फिल्मों में भी आते थे। कलर फिल्मों में आता हूँ, मेरा जैसा सांवला रंग है आता है वैसा फिल्म में। मैं इतना कहूँगा काला नहीं हूँ, सांवला हूँ। लेकिन आप ये बताएं मुझे कि अपनी जल्दी स्क्रीन पर गायब क्यों होते चले गए? जल्दी कहा, आपको शायद सालों का अंदाजा नहीं रहा। हीरो आते थे आप, फिर हीरो के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये 20 साल हो गए और मेरी पोजीशन अब भी है हीरो ही। मैं जिंदगी के बड़े अजीब व गरीब दौर से गुजर रहा हूँ। मेरी उम्र कुछ यहाँ पहुँची है, मैं 41 साल का, कि न तो मैं 2 कापियाँ उठाकर कॉलेज स्टूडेंट बन सकता हूँ, एकदम जवान भी नहीं बन सकता, न मैं इतना बुरा हूँ कि मैं दाढ़ी मूछ लगा के बाल सफेद करके किसी का बाप बन जाऊँ। ये एक ऐसी अजीब उम्र है कि बच्चों में भी, जवानों में भी, बूढ़ों में भी, हर तरफ ही फिट हो जाते हैं हम लोग। अच्छा। लेकिन फिल्म के लिए ये उम्र जो है ना, ये बड़ी अजीब है। ऐसे इतनी खुशनसीबी मेरी है कि 41 तो मैंने बता दिया बड़ी ईमानदारी से, लेकिन मैं थोड़ी सी डंडी मार सकता था अगर चाहता। कई औरतें जिन्होंने एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं, जिन्होंने काफी का इंतजाम किया। अब देखिए शबनम अब तक हीरोइन आ रही है, उन्हें तो हम सभी जो आजकल के जो हैं, मोहम्मद अली, ये सेबा, ये मैं या नदीम, ये हम सबसे खासी सीनियर। उनसे एक दफा बात हुई तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही थी। कहने लगी कि मैं तो देखने वालों की हिम्मत को और हौसले को दाद देती हूँ कि मुझे अब तक बर्दाश्त कर रहे। लेकिन जहाँ तक उनके हौसले की दाद देता हूँ कि वो अभी तक, और इसमें कोई शक नहीं कि उनका काम बहुत इम्प्रूव हुआ। अच्छा, अभी आपने शबनम की बात कही तो फिर मुझे एक बात याद आ गई उनकी। वो ये कि एक वक्त था कि हमने ये पढ़ा और सुना कि शबनम ने आपके साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। वो क्या स्टोरी थी वो? और उसके बाद तो ये हालत थी कि एक बगावत थी आपके खिलाफ चल पड़ी थी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, ये कहानी आप उनसे पूछती तो बेहतर। क्यों, आपसे ताल्लुक है इस बात का? आपसे क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल मासूम हूँ, ना मुझे पता है क्या। हीरो बेचारा किसी के साथ छत पे हंस के बोल भी लेना तो देखने वाले कुछ न कुछ उसमें से मतलब ढूंढते। लेकिन ये है कि मैंने कभी भी काम को और तफरीह को मिक्स नहीं किया। लेकिन अगर एक शख्स भी साबित कर सकेगा जो कहा गया है इसमें कोई सच्चाई है, तो मैं उसको लाख रुपए इनाम। 1 लाख रुपए का इनाम? 2 लाख। 2 लाख? 5 ठीक है जी, आज ये बात पहुंच गई ना आवाम तक। 5 लाख रुपए। देखिए, आपकी मासूमियत का लोगों को पता तो चलना चाहिए। आवाम तो जो पढ़ती है, जो सुनती है, आपसे तो उसकी डायरेक्ट बात नहीं होती ना। और वो आवाम आपके परस्तार, आपके मद्दा, आप जब तक उनसे डायरेक्ट ये बात नहीं बताएंगे, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछे। और मेरे को हमने आपको जिस सफर से रवाना किया, आपकी बेगम आपके साथ बखरीदा की सफर है और उसमें आप रवाना हो। देखिए, आप मुझे अगला नगमा बताएं, कौन सा सुनवाएंगे अपनी बेगम को जिसे आप जौक की मौसीकी से मुतासर कर रहे हैं? बस कर लीजिए, बेगम तो बेगम ही है। हाँ। और इतना लंबा सफर है जी, थोड़ा बहुत कभी कभी झगड़ा भी हो जाएगा, चाहे कितना भी कुछ गवार सफर हो। तो फिर उनको मतलब मैं अपने हिसाब से ही सोचूंगा और उनको भी सुनाऊंगा ताकि वो समझ जाए। और कहूंगा कि दिल को जलाना हमने छोड़ दिया और तुम भी छोड़ दो। दिल को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। आपकी कामयाबी में, नाकामी में, जैसे भी कुछ है, उसे आप बेगम का कितना क्योंकि शौहर जब ठिकाना काम पे खिलाते तो घरेलू जिंदगी से उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। बेगम में खूबी है
कि मुझे कभी उदास, मायूस या किसी फिल्म के फ्लॉप होने पे मुझे जो दुख होता है, मैं रोने को जी चाहता है कि मैंने इतने दिन महीने मेहनत की इस पे, फलाना सीन मैंने इतना अच्छा किया या ये किया और फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई। उसमें मुझे हिम्मत दिलाने का बड़ा जज्बा है। अच्छा, आपको बकअप करती है? हाँ, मुझे बकअप बात करती है, हौसला दिलाती है, और बड़ी अच्छी बात आती है। और मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक कह रही है, फिल्म ही तो है, इसके बाद और भी फिल्म कोई आएगी वो चल जाएगी। अच्छा, आप बड़े फिट हैं अब तक, वरना तो हीरो 2-4 फिल्मों में आते हैं। रेडियो पे आपको कैसे लोग उसे कहेंगे कि मेरी बात का इतना यकीन कर लेंगे सामने। तो आपकी बेगम का इतने हाथ है आपकी डाइटिंग का ख्याल करना या आपका ख्याल करना कि ये खाएं वो ना खाएं? नहीं, यहाँ हम लोग बिल्कुल अलग अलग। अच्छा, मुझे खाने पीने में एहतियात में करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि इसमें शायद कुछ खानदानी सिलसिला भी होता है कि मेरे खानदान में कोई भी मोटा नहीं हुआ, टेंडेंसी है ही नहीं। मेरे कजन्स भी, मेरे चचा भी, मेरे वालिद भी, इनमें कोई भी ऐसा नहीं जिसे आप मोटा आदमी कहें। और इसके बरक्स मेरी बीवी जो है वो हमेशा ही मोटी मोटी सी लगती। आपकी बेगम को आप नजर आम पर नहीं जाते जैसे कि और खवातीन फिल्मी दुनिया से वाबस्ता अफराद के साथ होती हैं, तो अखबार में फोटो छप रहे हैं किसी फंक्शन के तो उसमें नुमाया होने की तस्वीर है, इसकी कोई बात उनमें नजर नहीं आती। वो मिजाज बहुत ज्यादा सोशल नहीं है या आपने ये तरीका इख्तियार किया? कुछ उसका मिजाज भी है कि वो इन चीजों को खास अहमियत नहीं देती, और दे भी क्यों, वो तो एक्ट्रेस नहीं है। कुछ मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं अपनी घरेलू जिंदगी को इतना पब्लिक के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता। बच्चे कितने आपके? 2 हैं, खैर से एक बेटी है 13 साल की, बेटा है 6 साल का। अच्छा जी। वैसे आप तो अपने वालिदैन की अकेलौती औलाद रही हैं, बहुत लाड प्यार से पले होंगे। रहे हैं क्या मतलब हूँ हैं, तो आप तो बड़े लाड प्यार से पले होंगे। लाड प्यार तो था अपनी जगह, बिगड़ जाती है लेकिन बिगड़ने नहीं दिया। आप समझते हैं कि आप नहीं बिगड़े? अभी आपने जिक्र किया कि आपकी बेगम आपकी पसंद की शरीक हयात भी और आपके वालिदैन ने भी उनको आपके लिए पसंद किया था, वो शरीक हयात आपकी तरफ शरीक सफर गई। आप उनकी नगमा सुनवाए, ये मुझे आप पहले बता दें कि आपके नगमों से वो मुतासर हुई है नहीं? अब उनके ज़ौक़ के बारे में मैं एक चीज बता दूंगा, मेरी तमाम नगमे जो है ना बेकार जाएंगे। अच्छा। जब रात हुई तुम याद आए, बिल्कुल लेजेंड वहीद मुराद साहब की ये बात पूरी उतरती है। आज उनकी बेगम सलमा मुराद साहिबा, उनकी ज़बानी, उनकी काफ़ी बातें आपको पेश कर रहे हैं। यकीन है वहीद ने कोई ऐसा, यानी अल्लाह मियाँ को कोई ऐसा खुश किया है कि उनकी ज़िंदगी में ही नहीं, सिर्फ उनके मरने के बाद उनके परस्तारों की जो तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और अदा कुछ इनकी अल्लाह को ज़रूर पसंद आई होगी, जो इतनी उनको यानी शोहरत, मौत के बाद उनको इतनी शोहरत मिली है, जो मेरे ख्याल से दुनिया थी कि जो यंग जनरेशन है उनको वहीद के बारे में पता नहीं होगा, मगर जब मेरी मुलाकात होती है यंग जनरेशन से तो वो देखते हैं वहीद की फिल्में और उनको पसंद आती है, और इनकी जो परफॉर्मेंस भी उनको यानी लगती है कि जैसे उस अभी इस दौर के आर्टिस्ट हैं, उनको जानते थे। और हमारी फैमिली में आना जाना, हमारे घर में आना जाना रहता था। और वहीद और मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम पहले रेडियो पे होता था, उसमें हम लोग दोनों शामिल होते थे। तो उस बहुत यानी से मेरा ख्याल से वही जब कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम लोग का मिलना जुलना फैमिली के साथ था। मगर मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरी शादी उनसे होगी। उनकी शादी कहीं और हो रही थी, मेरी शादी कहीं और हो रही थी। कुछ वजह ऐसी हुई कि उनकी वो टूट गई है, वो जो उनकी जो मंगनी रही वो टूट गई है। तो और फिर मेरा ख्याल से मेरा नसीब अल्लाह मियां ने उनके साथ ही जोड़ा कि सुबह 9 बजे जाते थे, रात के 2 बजे वापस आते थे। तो यानी आउटसाइड इंटरेस्ट बहुत कम था। लेटर ऑन बाद में काफ़ी इनको टाइम मिलता था, मगर जब ये लाहौर में शूटिंग
जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए तो उनका शेड्यूल ये 9 बजे से लेकर 2 बजे रात 2 बजे रात तक एवरी डे ही टू मेक श्योर कि संडेज मैं शूटिंग नहीं करूँगा, तो संडे हमारी फैमिली के साथ होता था। नदीम साथ होते थे, बच्चे हम ले जाते थे वहाँ स्विमिंग, और इस तरह से संडेज सिर्फ फैमिली के लिए। वो कराची में थे जब अरमान रिलीज़ हुई, ख़याम सिन्हा पे मुझे याद है रिलीज़ हुई थी और सुपर ट्यूपर हिट थी, और पाकिस्तान की फर्स्ट प्लैटिनम जुबली फिल्म थे। वो छुप के घर बैठते थे, मुझे भेजते थे, फिर मैं उनको बताती थी कि भाई ये सीन पे क्लैपिंग हुई, ये सीन पे लोगों को अच्छा नहीं लगा, ये फीडबैक में घर जाके उनको देती थी। मगर वो डर के मारे वो चाहते नहीं थे कि पता नहीं फिल्म कैसी लगी, लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए, उनका रिएक्शन मेरे साथ क्या होगा, तो वो कभी पहली शो पे जाते ही नहीं थे। जिससे मिल जाते थे तो वो ही वॉज वेरी वेरी फ्री, मगर जिनसे उनकी नहीं बनती थी, और ख़ास तौर पे प्रेस उनको बहुत तंग करते थे, तो वो प्रेस को ज़्यादा इतना अहमियत नहीं देते थे, तो इसलिए प्रेस जो है ना उनके ख़िलाफ़ काफ़ी लिखते थे, क्योंकि ये वो सो बिज़ी, घर तो होते नहीं थे, तो वो उनको शूटिंग पे अगर बुलाते तो उनकी शूटिंग डिस्टर्ब होती थी, तो वो प्रेस वालों को टाल देते थे। तो अब उनको बुरा लगता था कि भाई वो बहुत मगरूर है, टाइम नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, मगर उनको ये नहीं पता था कि ये वॉज वर्किंग एंड किसी और के सेट्स पे तो नहीं ना बुला सकते थे, बिकॉज ज़ाहिर अगर किसी और के सेट पे बुलाते तो डिस्टर्ब होते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 9 to 2 o'clock इनकी शूटिंग शेड्यूल होती थी, तो वो कब उनको टाइम देते। अरमान फिल्म का एक गाना जो किसने नहीं सुना हुआ, सुहेल राना साहब की मौसीकी, और गाया था माला बेगम ने और अहमद रुश्दी ने। तो जो अहमद रुश्दी वाला वर्जन है वो मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। मोहतरम उस्ताद रईस अहमद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज़ के विनर, किस खूबसूरती से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी कर्टसी का, कि उन्होंने ये क्लिप हमें दिया। वहीद के लिए कुछ कहना अजीब सा लगता है। बड़े लोग जिंदा रहते हैं और वही बहुत पुरानी दोस्ती, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे। अभी ज़ेबा बेगम का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो पहली फिल्म थी वो थी हीरा पत्थर, उनको नाम याद नहीं रहा। वहीद ने मुझसे कहा कि अनवर, वहीद के पास एक ओपेल थी पुरानी, कि जाओ तुम ज़ेबा को ले आओ। उस ज़माने में डिफेंस सोसाइटी नहीं होती थी, न PCS था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। तो मैं ज़ेबा बेगम के घर गया,
गाड़ी मुझे नई नई चलाना आती थी उस वक्त। मैं उनको लेके आया, फिर हम लोग मलीर गए। मैं हैंड ब्रेक खोलना भूल गया था, तो गाड़ी में हर तरफ से धुआं निकल रहा था। मगर वो ज़माना ऐसा था कि मुझे शौक था मौसीकी का, मेरे पास सारे गाने होते थे। वहीद को शौक था किताबें पढ़ने का, वहीद के पास किताबें होती थी। जावेद अली खान को शौक था, उनके चचा लियाकत अली खान थे, उनकी ज़मीनें थीं, उनके पास एक बड़ी गाड़ी थी काले रंग की कन्वर्टेबल, जिस पे हम सब बैठ के घूमा करते थे। परवेज़ मलिक, हम चारों साथ पढ़ते थे। परवेज़ चले गए अमेरिका, वहीद ने कहा हम फिल्म बनाते हैं। वहीद के अब्बा इतना अच्छा आदमी मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखा, नहायत शरीफ, आराम से बात करने वाले, तहजीब तमीज़ के। औलाद थी पहली फिल्म एस एम यूसुफ की, और फिर दामन थी। एक फिल्म में इंटरवल से पहले थे, एक फिल्म में इंटरवल के बाद थे। तो मैंने वहीं से कहा अब तीसरी फिल्म में क्या इंटरवल में हो गए? बोले नहीं नहीं, मजाक, बेवकूफ़ की बात मत करो, तीसरी फिल्म मैं खुद बना रहा हूँ अपनी। और जो वहीद ने हीरा पत्थर बनाई, इकबाल रिजवी पहले डायरेक्ट कर रहे थे जब परवेज़ मलिक नहीं थे, फिर परवेज़ आ गए हम अमेरिका से वापस, आधी फिल्म के बाद परवेज़ ने डायरेक्ट की। और वो फिल्म, उसमें ज़ेबा बेगम और वहीद, क्या एक्टिंग थी और क्या गाने थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। वहीद का जो सफ़र है ज़िंदगी का बहुत मुख्तसर है, मगर इतने कम अरसे में वहीद ने जो कुछ हमारी इंडस्ट्री के लिए किया वो शायद कोई और न कर सके। मगर जो साथ मेरा वहीद का रहा वो एक फैंटेसी की तरह है, एक ड्रीम की तरह है, जस्ट लाइक ए सिम्फनी। और सिम्फनी जो होती हैं वो 5वीं भी होती है, 6ठी भी होती है, 7वीं भी, 8वीं भी। 9th जो है वो डेथ है। बहुत जल्दी चला गया वहीद। हमारी मोहतरम लिविंग लेजेंड अनवर मकसूद साहब ने किस खूबसूरती से क्या कलमात अदा किए हैं जो सुनहरी हरूफों से लिखे जाएंगे। अब मैं आपको एक उनके फ़ैन की बनाई हुई धुन, उन्हीं के गाने की, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक दफ़ा कहा था कि अगर मैं ना रहूं तो ये गाना सुनिएगा, उसकी धुन सुनिए, भूली हुई दास्तां।